साथियों, आप लोग जानते हैं कि मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस को मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों छोटी बड़ी सगी बहनें हैं। दोनों के कार्यक्रम हैं के दोनों की नीतियां एक हैं और दोनों मिलजुल कर सत्ता पर काबिज रहने के दौरान एक वर्ग विशेष को टारगेट पर लेकर उसका सत्यानाश करते हैं। दोनों में फर्क कितना सा है कि भारतीय जनता पार्टी सीना तानकर सामने खड़ी है और कांग्रेस खंजर लेकर पीठ के पीछे है। आप जानते हैं कि जो सीना तानकर दुश्मन हमारे सामने खड़ा है उससे बचाव आसान है, लेकिन जो खंजर लेकर दोस्त बनकर पीछे खड़ा है उससे बचाव करना बहुत मुश्किल है। आज बड़े पैमाने पर कुछ मुस्लिम नौजवान लौंडे सोशल साइट पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और कहते हैं हमें भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। मैं ऐसे नौजवान लौंडों से पूछना चाहता हूं कि चलिए हम भी आपके साथ हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी को आपके साथ मिलकर भगाते हैं। हम भी मोदी और योगी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आप ये भी तो बताओ, आप लाओगे किसको? अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करते हो तो लाओगे किसको? लाएंगे आप कांग्रेस को। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मां है, यानी भाजपा कांग्रेस की बेटी है और कांग्रेस भाजपा की मां है। अगर आपको ये बात हजम नहीं होती तो आप इतिहास में जाइए। इतिहास में अगर आप जाकर के देखेंगे कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां किसने रखवाई? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। और मुसलमानों के उलेमाओं ने जवाहरलाल नेहरू को पूरे भारत में घुमाया और घुमा करके उनको सेकुलरिज्म का योद्धा बनाकर भारत का चाचा बना दिया। मुसलमानों के चाचा ने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाई। उसके बाद राजीव गांधी जी आए। राजीव गांधी जी ने आकर उस बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और पूजा अर्चना शुरू करा दी। उसके बाद भी मुसलमानों ने लगातार 55-56 साल तक 60 साल तक कांग्रेस को सेकुलरिज्म के नाम पर समर्थन दिया। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भाजपा आरएसएस मुलायम सिंह यादव के साथ सांठगांठ करके वहां पर बुलडोजर चलवा दिया और 500 साल पुरानी मीर बाकी की बनवाई हुई मस्जिद को देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 को, जिस दिन संविधान निर्माता बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, उस दिन उसको धराशायी करा दिया। और उसके बाद मुसलमानों ने फिर कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस को समर्थन देकर फिर कांग्रेस की सत्ता बनवाई। मैं मुसलमानों को तमाम राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर इस बात के लिए आगाह करता हूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक है और वो एक जहरीला नाग है। लेकिन मुसलमान मानने को तैयार ही नहीं। आज ये बात एडवोकेट इंतखाब आजाद आपके सामने इसलिए कह रहे हैं कि आज 10 सितंबर को जब मैं सुबह सोकर उठा तो बेड टी के साथ जैसे ही मैंने अखबार का पन्ना पढ़ा तो मुझे जो आजकल भारत की दंगाई मीडिया ने शिवसेना और कंगना रनौत का जो विवाद छेड़ रखा है, जो रिया चक्रवर्ती की नशेड़ी टीम और सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत का मामला छेड़ रखा है, और इन दोनों मुद्दों के बीच उन्होंने भारत के अंदर लाखों ऐसे ज्वलंत मुद्दों को दफन कर दिया है। 24 घंटे टीवी पर रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, शिवसेना, जिसके अलावा कोई खबर ही नहीं है। जो चाहे चैनल उठाकर देखिए वो है। लेकिन इन सब के बीच मैं कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे को लेकर बयान पढ़कर के आपको सुनाऊंगा। यह अमर उजाला अखबार में छपा है। और फिर शिवसेना की सरकार के
मुख्य नेता, सांसद और सामना अखबार के संपादक संजय राउत क्या कहते हैं, फिर उसके बाद 1 मिनट की बात मैं आपसे करूंगा। बाबर सेना ने तोड़ा, फिर बनेगा मेरा राम मंदिर, ये कहती हैं कंगना रनौत। कहती हैं मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई थी। मेरे लिए यह इमारत नहीं बल्कि राम मंदिर है। आज वहां बाबर आया है, मगर याद रख बाबर यह मंदिर फिर बनेगा। इस वजह से ही मैंने मुंबई के लिए पीओके शब्द का इस्तेमाल किया था। मेरे घर में अवैध निर्माण नहीं हुआ था, इसके बावजूद बदला लेने के लिए दफ्तर को तोड़ दिया गया। बॉलीवुड, अब देखो फांसीवाद कैसा होता है, यह लोकतंत्र की हत्या है। यह कहना है कंगना रनौत का। उस पर पलटवार करते हुए शिवसेना के प्रवक्ता, शिवसेना के मुख्य नेता क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शिवसेना का पलटवार, हमने तोड़ी बाबरी मस्जिद। शिवसेना को बाबर सेना कहने वाले जान लें कि हम वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है। क्या कह रहे हैं संजय राउत? वो कहते हैं कि शिवसेना को बाबर सेना कहने वाले जान लें कि हम वही हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। कोई कानून के खिलाफ काम करता है तो बीएमसी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। आगे के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ बात करेंगे आपसे कि संजय राउत जैसे वरिष्ठ और तेजतर्रार नेता, पत्रकार कहते हैं कि कंगना रनौत जान लो हम वही लोग हैं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैंने इसलिए कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन की बात आई। तमाम मुसलमानों के वो नाम निहाद मौलाना, वो उलेमा सू जो सियासी गठजोड़ के बगैर जिंदगी नहीं बिता सकते, उन सब ने कांग्रेस को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए शिवसेना को सत्ता पर काबिज करना है। जिस शिवसेना की बाबरी मस्जिद तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका है, उस शिवसेना को कांग्रेस ने और कांग्रेस को मुसलमानों ने अपना समर्थन देकर भाजपा के खिलाफ तैयार किया और उसको महाराष्ट्र में सत्ता सौंप दी। और बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े मुस्लिम दानिश्वर लोग जो खुद को बहुत तुर्रम खान समझते हैं, वो कहते हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया, हमने शिवसेना को वहां पर बनवाया। अरे बेशर्म लोगों, हम बार बार कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस की बहन है। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने भाजपा और मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद पर हथौड़ा चलवाया, मुरादाबाद में कत्लेआम करवाया, हासिमपुरा में कत्लेआम कराया, मलियाना में आपका कत्लेआम कराया, आसाम में आपका कत्लेआम कराया, हैदराबाद में आपका कत्लेआम कराया। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके कौन कह रहे हैं? शिवसेना के सांसद, सामना अखबार के पत्रकार संपादक माननीय संजय राउत जी। कि कंगना रनौत जी, हमें बाबर सेना मत कहो, हम वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। और बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को किसने समर्थन दिया है? कांग्रेस ने समर्थन दिया है। और कांग्रेस को किसने समर्थन दिया है? मुसलमानों ने समर्थन दिया है। और मुसलमान गाली किसको देता है? भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, योगी को। अरे जड़ को समझो, जो इस चीज की जड़ है उसको समझो। और बहुजनों, SC ST OBC के लोगों, आपकी समस्याओं का हल सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी है, वाम सेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा है और बाबा साहब की विचारधारा है। यदि आप बाबा साहब की विचारधारा से भटकोगे तो संजय राउत पैदा होंगे, कंगना रनौत पैदा होगी
और मीडिया असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अपनी जो है गुंडागर्दी जिस तरीके से वो करता आ रहा है वो करता रहेगा। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद हमेशा कांग्रेस का विरोध करता हूं और मुसलमानों से यह अपील करता हूं कि वो कांग्रेस से परहेज करें, क्योंकि अगर आप भाजपा को हटाएंगे तो कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस और भाजपा माँ बेटी हैं या बहने बहने हैं, आपको तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपना अलग से राजनीतिक विकल्प खड़ा करो। SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग मिलकर 85% भारत के अंदर जनसंख्या है और 85% लोग यदि बहुजन मुक्ति पार्टी वामसेफ के झंडे तले आकर सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हैं, ना फिर जाट पर जुल्म होगा, ना गुज्जर पर होगा, ना मुसलमान पर होगा, ना OBC वर्ग पर होगा, ना दलितों पर होगा। और अगर आप सत्ता का केंद्र इन्हीं दो राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द, इन्हीं दो छोटी बड़ी बहनों के इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे और एक को हराने के लिए दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो आपका सत्यानाश तय है। इसलिए संजय राउत के बयान को बहुत गंभीरता से लें और समझें कि बाबरी मस्जिद के असल कातिल जो है कांग्रेस है और ये समाजवादी लोग हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। जय भीम, जय मूल निवासी।